हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख जनजाति के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था इस तरह के, पिछली बार पूछा गया था बीपीएससी में। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की इस वीडियो में आपको बिहार के जो भी प्रमुख जनजातियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से याद कराएं। और बहुत ही सिंपल मैंने ट्रिक लगा रखा है ताकि आप जिलों के नाम को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर पाएँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक बार बस ध्यान से सुनिएगा, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। वीडियो एंड होते होते आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि संथाल जनजाति कहाँ पर मिलता है, मुंडा कहाँ पे है, गोंड कहाँ पे, खारवार कहाँ पे, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बांका, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और सहरसा। ऑप्शंस में अगर दिया जाएगा तो इसी तरह से दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं होती है या फिर किन जिलों में उपस्थित है। ठीक है, तो इस तरह के आपको याद रखना है। तो देखिए, एक अगर रखा जाता तो याद कर लगते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे अलग अलग जनजाति अलग अलग जिलों में है तो जिलों के नामों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो आप याद रख सकते हैं जिलों को, नामों को रट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि याद करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। राइट, तो हमने यहाँ पे कोशिश किया, हमसे तो भाई डायरेक्ट याद होगा नहीं, तो हम क्या किए कि हम इसके लिए छोटा छोटा ट्रिक बना लिए। अब ये ट्रिक छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा है, आप याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, साथ है बापू का भैंस। साथ है मतलब साथ से आप बस ये समझने के लिए है कि साथ मतलब संथाल जनजाति की बात कही जा रही है। ठीक है, तो साथ है, यहाँ पे है से हमें कोई मतलब नहीं है, साथ है बापू का भैंस। अब इसी को तोड़ना है। देखिए, बापू में आप बा जो देख रहे हैं वो बांका जिले के डिनोट करता है, पू आपका पूर्णिया हो गया, का से हम कटिहार को यहाँ पे देखेंगे, और भैंस जो दिख रहा है भ से भागलपुर को उठा लीजिए, और स से सहरसा हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं बापू का भैंस, साथ है बापू के भैंस से हम याद रख सकते हैं बांका, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और सहरसा, इन जिलों में संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, यानी संथाल जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं सेकंड हमारा जनजाति आता है मुंडा जनजाति। तो देखिए, ये अब अगर हम बात करें बिहार में तो रोहतास, कटिहार और बक्सर। ठीक है, रोहतास, कटिहार और बक्सर में देखने को मिलता है। तो अब हम याद कैसे रखेंगे, तो हम याद रखने के लिए सिंपल सी बात ये है कि हम भाई बिहारी हैं, और बिहारी को अगर जो कुछ मन हो करने का, मूड हो कुछ करने का, तो कोई रोक नहीं सकता है। तो हम इसको भोजपुरी में कैसे बोलेंगे, तो भोजपुरी में बोलेंगे कि मूड है कुछ करने का तो रुकब। थोड़ा सा भोजपुरी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम इसको याद रखेंगे, रुकब। तो देखिए, रुकबा मतलब क्या, रो से आपका हो जाता है रोहतास, क से हो गया कटिहार, और ब से हो गया बक्सर। यानी इन तीन जिलों को हम रुकबा के याद से याद रख सकते हैं। मूड है तो रुकबा, मूड अगर हमारा पढ़ने का तो कोई रोक लेगा क्या, यानी कि रुकबा, भोजपुरी में इसको बोल सकते हैं, भोजपुरी इस तरह से। ठीक है, तो रुकबा यानी कि रोहतास, कटिहार और बक्सर मुंडा जनजाति। मुंड का मतलब, मूड यहाँ पे मैंने बनाया मुंडा के लिए, मूड है कुछ करने का तो रुकबा। चलिए, उसके बाद आता है गोंड की देखें तो छापरा, रोहतास और चंपारण, इन तीन जिलों में देखने को मिलता है, छापरा, रोहतास और चंपारण। तो गोंड से हम यहाँ पे गुड़ ले लेते हैं, गुड़, छुपा रे चंपा, चंपारण से चंपा हो गया। अब छुपा रे चंपा यानी कि कोई, जैसे कि चंपा के घर में कोई छोटा बच्चा है और उसको गुड़ को छुपाने के लिए कोई बोल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुड़ छुपा रे चंपा। गुड़, देखिए जब भी गोंड दिखे तो बस आप गुड़ देख लीजिए, तो गुड़ से हमारा जो वर्ड मिलेगा, आप अगर एक दो बार याद पढ़ेंगे तो इसको याद हो जाएगा कि हाँ गोंड आ रहा है तो गुड़ हमें देखना है। और गुड़ से मैंने क्या सेंटेंस बनाया था, गुड़ छुपा रे चंपा। तो छुपा रे यहाँ पे छू जो हो जाएगा वो छापरा को डिनोट करता है, छुपा यानी कि छापरा, और रे यहाँ पे रोहतास, और चंपा तो चंपारण हो ही गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि गोंड जो जनजाति है वो छापरा, रोहतास और चंपारण में देखने को मिलता है। तो बताइए कि तीनों ट्रिक में कोई दिक्कत है अभी तक? बहुत ही सिंपल था ट्रिक है, याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी। संथाल पढ़ेंगे तो साथ माइंड में आना चाहिए, और जब साथ आ जाएगा तो साथ है बापू का भैंस। ठीक है, बापू का भैंस। उसी की तरह अगर हम बात करते हैं मुंडा, तो मुंडा यानी कि मूड हम देखेंगे, और मूड है तो कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि रुकबा, मूड है कुछ करने का तो कोई रोके, रुकबा। तो यहाँ से देखिए रुकबा से हम याद रख सकते हैं रोहतास, कटिहार और बक्सर। ठीक है, उसके बाद आता है गोंड। जैसे गोंड देखें को हमें मिले तो गोंड से हम डायरेक्ट कोलरेट कर लेंगे गुड़ से, और गुड़ को मैंने क्या सेंटेंस बनाया कि गुड़ छुपा रे चंपा, छुपा यानी कि छापरा, रोहतास और
चंपारण, चंपा से चंपारण, ठीक है। उसके बाद आता है खरवार। खरवार जनजाति बिहार में एक जो कि जिला है भागलपुर। तो खरवार से भागलपुर को कैसे याद रखेंगे? खरवार यानी कि खरहा, आपने नाम सुना होगा, खरहा। खरवार से खरहा हम देख सकते हैं, खरवार। तो खरहा देखने को लग रहा है किस तरह से, खरवार, खरहा। तो खरहा किसको बोलते हैं? खरगोश को। तो खरगोश की तरह भागो, भागो यानी कि भागलपुर, खरगोश की तरह, खरहा की तरह भागो, ठीक है। कितना तेज भागता है? खरहा, ठीक है। खरहा की तरह भागो, भागो से भागलपुर, खरवा, खरहा से खरवार जनजाति हो जाता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये 4 आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा जनजाति है वो आता है गोराइत। गोराइत जनजाति। तो गोराइत जनजाति हम कैसे याद रखेंगे? गोराइत जनजाति में कहाँ कहाँ? गया और भोजपुर, गया और भोजपुर। गोराइत जो जनजाति है वो गया और भोजपुर। तो याद रखने के लिए गौरा देवी, आपने नाम सुना होगा, गौरा देवी। गौरा देवी कौन थी? तो चिपको जो आंदोलन था उसमें ये संबंधित थी गौरा देवी, या फिर एक देवी ऑलरेडी देवी भी है। तो गौरा देवी का भोग, भोग, ठीक है। गौरा देवी का भोग, यहाँ पे भोग को बस ध्यान रखिएगा, का के यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। गौरा देवी का भोग, ठीक है। भोग यानी कि प्रसाद जो चढ़ा जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। भोग, भोग का मतलब भोजपुर और ग का मतलब गया। भोजपुर और गया याद रख सकते हैं। गोराइत जनजाति यानी कि गोराइत का नाम आता है तो गौरा याद रख लीजिए, गौरा देवी का भोग, भोजपुर और गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं चेरो जनजाति। तो चेरो जनजाति कहाँ पे संबंध रखता है? चेरो जनजाति का रोहतास, मुंगेर और गया, रोहतास, मुंगेर और गया। तो चेरो मतलब चारों, चेरो मतलब चारों, और चारों तरफ क्या है? मूंग रोग फैला हुआ है, चारों तरफ मूंग रोग। देखिए चेरो जब माइंड आप चेरो जब पढ़ेंगे तो माइंड में आना चाहिए चारों, चारों तरफ मूंग रोग फैला हुआ। मूंग मतलब मुंगेर हो गया, और रोग का मतलब देखिए, रोग का मतलब रोहतास और ग मतलब गया। रोग में आपका 2 लेटर दिख रहा है यानी 2 अक्षर है, रोग से रोहतास और गया हो जाएगा। फैला है, बस याद रखने के लिए बनाया गया कि चारों तरफ मूंग रोग फैला हुआ है, चारों तरफ मूंग रोग फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग कोरवा। कोरवा जो जनजाति है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? रोहतास, पूर्णिया और मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया और मुंगेर। तो इसमें याद रखने के लिए क्या है? कोरवा कहाँ पे है? कोरवा आपका देखिए, कोरबा नहीं, कोरवा की बात कर रहे हैं। कोरवा उत्तर प्रदेश में एक जगह है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोरवा में मूंग रोप, कोरवा में जाकर के मूंग रोपो, रोपो या फिर रोप कह सकते हैं, मूंग रोप, ठीक है। रोप, रोप मतलब धान की खेती को रोपना कहते हैं ना, धान रोपना, उस तरह से मूंग रोप हम यहाँ पे याद रख रहे हैं कि कोरवा में मूंग रोप। तो मूंग मतलब मुंगेर हो गया, मूंग में मुंगेर, रोप में फिर से यहाँ पे जैसे रोग में हमने रोहतास और गया देखा था, तो यहाँ पे रोप में क्या देखेंगे? रोहतास और पूर्णिया, रोहतास और पूर्णिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है यार, अगर आप एक बार 2 बार पढ़ लोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है उराव। उराव जो जनजाति है उसका संबंध सुपौल से होता है। इसमें कुछ ट्रिक नहीं लग रहा है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि उराव जनजाति को किस तरह से हम याद रख सकते हैं सुपौल का कोई ट्रिक के साथ। ऐसे तो रट कर याद रख सकते हैं उराव, सुपौल। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली जनजाति से क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे पिछली बार पूछा गया था। तो अच्छे से इसको याद रखिए और कोशिश करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बिहार के और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, बाकी हम तो अपने तरीके से लाएंगे ही, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है बिहार स्पेशल में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, आज हमारे कोर्स का लास्ट डे है ऑफर का, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, कल काफ़ी बच्चे ने ज्वाइन किया है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, उसमें जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जा करके आप वहाँ से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मनपसंद के कोर्सेज को। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी हमारे बिहार स्पेशल की पीडीएफ है वो आपको 67वीं बीपीएससी का जो कोर्स है उसी में देखने को मिलता है। ये सभी जो टॉपिक आपका पीडीएफ है वहीं पे अपलोड कराया जाता है, तो आप वहां से पीडीएफ से अपना खुद का नोट्स भी देख कर बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।